तो मतलब बहुत छोटा सा है ये पूरा का पूरा जो महल है। बना ऐसे चल दिया, तो चाहिए ना। तो हम गए थोड़े गए। जो सहेलियों के बड़ी नाम रखा गया है वो इन्हीं के ऊपर रखा गया है। इस शेप का पेड़ पहली बार देख रहा हूँ मैं। पहली बार देखा हुआ ना। इतना बड़ा। हाँ, ये कितने का है ये ब्लैक वाला? वो 2600 रुपये। 2600। थक गए भाई, पूरा घूम घाम गए। ये फैसिलिटी भी मिलेगी आपको यहाँ। स्कैम पता चला हमें, उदयपुर मार्केट में हमारे साथ हुआ। तो पिछले कुछ व्लॉग से आप देख रहे होंगे कि हम उदयपुर घूम रहे हैं और उदयपुर में हमने सिटी पैलेस घूमा, लेक पिचोला घूमा, माँ करणी देवी का मंदिर घूमा, रायता हिल्स घूमा और अब इस व्लॉग में देखते हैं हम बाकी किस किस जगह घूमते हैं। तो प्लान में थोड़ा चेंज हो चुका है। बाहुबली हिल जाने वाले थे हम, लेकिन बाहुबली हिल ना जाते हुए अभी जा रहे हैं हम सज्जनगढ़, क्योंकि बाहुबली हिल सेम ही है जैसे रायता हिल्स है, सेम है। और साथ में हमें चढ़ना भी पड़ेगा वहाँ, कम से कम 800 मीटर या 1 किलोमीटर हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तब हम पहुँचेंगे बाहुबली हिल्स। इससे अच्छा हमने बोला चलो छोड़ो सज्जनगढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे टिकट का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया भाई बिल्कुल भी। ये देख सकते हैं आप, टिकट के प्राइस आपको सामने दिख रहे होंगे। ये जो 174.13 इवन फिगर रखता है ना, तो पता नहीं समझ में भी नहीं आ रहा। गाड़ी का भी 338.25। तो ये टिकट मिल गया है मेरे को एक इंसान का 174.1 कितना था, 15 था या 13 था। ऑड फिगर समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये क्या सरकार ने किस तरीके से रख रखा है। साथ में अगर आप अपनी गाड़ी में आओ या टैक्सी में आए तो आपको 338.45 रुपीज़ देने पड़ेंगे टैक्सी के। ये भी ऑड फिगर है, समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मल रख देते 330 रख देते, 340 रख देते, 350 रख देते, पता नहीं क्या है ये। और साथ में अगर आप ऑफिशियल गाड़ी में जाओगे, मतलब सरकारी गाड़ी है यहाँ पे, उसमें जाओगे तो 120 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा आपको। तो उस हिसाब से तो हम अपनी गाड़ी में आए रखे हैं, वो सस्ती पड़ रही थी। अगर सस्ता होता जैसे 20-30 रुपये पर पर्सन होता तब तो हम सरकारी गाड़ी में जाते हैं। तो महंगाई तो मतलब ऐसी कर रखी है कि क्या ही बताऊँ। देखते हैं वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा ऊपर जाके। वो बायोलॉजी पार्क का है, बायोलॉजिकल पार्क का गेट है। हाँ वो इधर वाला। अच्छा, अपन नहीं तो उसकी एंट्री फीस अलग है। हाँ वो आगे विंडो है ना, हाँ वहाँ से आपको टिकट। अच्छा, वो अलग है। वो अलग। वाह। अब एक भैया मिले थे मेरे को, वो बता रहे मैं कुछ साल पहले आया था यहाँ पे, 60 रुपये पर पर्सन का टिकट देके गया हूँ मैं। 7 रुपए है। 60 रुपये है, 7 रुपये नहीं। और कह रहे 2-3 साल में इतना प्राइस बढ़ा दिया कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतनी महंगाई, कौन सी यहाँ मेंटेनेंस चल रहा है। लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन के बाद आए थे कह रहे थे वो। तो जहाँ से ये टिकट कटाई हमने, काउंटर है जहाँ पे टिकट काउंटर, यहाँ से अब 4-5 किलोमीटर और चल रहा है हमें, मतलब गाड़ी में जाना है। गाड़ी ले जाने के लिए भी टिकट है यहाँ। हाँ, सबका ही टिकट है। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर और हमें गाड़ी में जाना है, फिर आएगा सज्जनगढ़ फोर्ट। तो पहुँच चुके हैं हम पार्किंग में, यहाँ गाड़ी लगा दी हमने और भी बाकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ, और यहीं से ही ऊपर जाने का रास्ता है। तो देखते हैं कैसा है सज्जन फोर्ट और आपको भी दिखाते हैं। और एंट्री पे ही यहाँ पे लंगूर भाई जी ने हमारा स्वागत किया है। हमारे आने से वैसे ज़्यादा खुश लग नहीं रहे हैं वो, लेकिन तभी भी चलो कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे ही अंदर। हो क्या बात है, सूखी घास। और ओ अच्छा, ये है किला, क्या बात है। सज्जन फोर्ट है हमारा। यहाँ पे भी जैसे सिटी पैलेस में दरवाज़ा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसकी हाइट कम है। और इसमें ऐसे वो चुभने वाला जो कांटा निकला रहता है ना, इसमें ही निकला हुआ जैसे सिटी पैलेस में था। ओ हो, सिंपल ही है, कुछ खास नहीं लगा, नॉर्मल सा ही है। लेकिन ये जो खिड़की पे काम किया गया है ना, ये बहुत सुंदर लगा मेरे को। पूरा पत्थर से है, जैसे आजकल की खिड़कियों में तो लकड़ियों का काम होता है या फिर लोहे का काम होता है, लेकिन ये पूरा पत्थर है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। बना ऐसे चल दिया, रहना तो चाहिए ना। सही बात। तो हम गए थोड़े गए, चले गए, आप रुक गए तो क्या हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, महाराजा सज्जन सिंह का ये पूरा महल है। 72nd रूलर ऑफ एंशिएंट मेवाड़ डायनेस्टी। क्या बात है। तो इन्हीं का ये पूरा का पूरा महल है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है यहाँ पे। लेकिन ये पता नहीं है बीच बीच में क्या बना रखा है, उठा उठे से
कोई भी ऊपर ऊपर देखता चलता रह जाएगा और यहाँ ठोकर खा के गिर जाएगा। और ये हैं महाराणा फतेह सिंह, जो महाराज सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी थे। मतलब सज्जन सिंह के बाद जो महाराज बने होंगे वो ये हैं, फतेह सिंह। और इन्होंने ही इस जो महल है, ये पूरा महल जो देख रहे हैं आप, ये पूरा कंप्लीट करवाया था। भाई साहब क्या बात है। ये दर्शाता है कि जो लोग बोलते हैं ना नेचर बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, नेचर की रियलिटी यही है। नेचर कुछ बख्शता नहीं है, किसी चीज़ को भी बख्शता नहीं है। जो उसके सामने आता है ये हाल होता है। नेचर की एक और प्रदर्शनियाँ देख सकते हैं आप, कोई नहीं बख्श रहा किसी को। ओ भाई ये तो असली लग रहा, असली लग रहा। हाँ अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहा। अलका को तो स्नैक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे लग रहा है अभी आए। अलका की लाइफ में तो बहुत स्नैक्स रहे हैं, तो आपको तो अच्छे लगते हैं स्नैक्स, है ना? अब तो नहीं है कोई बचा हुआ स्नैक? कौन? उसको तो मैं अपने साथ ही रखती हूँ हर समय। क्योंकि आपने वो बजाना सीखी ना। उसको मैं अपने वश में रखती हूँ। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ही है ना, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये तो कुछ और है, पर दिखने में ऑस्ट्रिच की तरह दिख रहा है। ये पीकॉक, पीकॉक, ये पीकॉक नहीं यार, ये भी कोई और है, लेसर फ्लोरिकन। मूवीज में भी दिखाते रानियाँ बैठी होती हैं वहाँ पे और ऐसे देख रही होती हैं अपने राजा को। सभा होती है नीचे और ऊपर से वहाँ पे बैठी होती है। जब वो देख रही होती है कि राजा दूसरी रानी ले आया, फिर रोती रहती हैं, डांस करती हैं। मैं दीवानी हो गई। एक तो ये लड़कियों का पता नहीं क्या ऑब्सेशन रहता है। जहाँ ये पुराना दरवाज़ा देखा नहीं, ये विंटेज सा इसका लुक है नहीं, मेरी फ़ोटो खींच दो, इंस्टाग्राम में डालूंगी एस्थेटिक बना के। हैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी, उधर देखती रहूँगी, उधर को शक्ल नहीं दिखाऊंगी लेकिन अपनी। ओ भाई साहब ये कहाँ आ गया मैं? बर्ड सेंचुरी, अलग अलग बर्ड्स के बारे में बता रखा है यहाँ। क्या बात है। अरे चिड़िया की हड्डी टूट गई और यहाँ इसका देखो ऑपरेशन चल रहा है। सो सैड यार, लेकिन यही नेचर है। ब्रूटल है काफ़ी नेचर, बहुत ब्रूटल है। इजिप्शियन वल्चर, इसकी फेस आपकी तरह नहीं लग रहा? सेम लग रहा दोनों का, है ना? यहाँ पर ये मिनिएचर फॉर्म में पूरा गांव दिखा रखा है, ट्राइबल गांव जो पहले के ज़माने में लोग रहते होंगे ना, पूरा उसी तरीके से ये मिनिएचर बना रखा है। तो ये वाला जो फोर्ट है सज्जनगढ़ वाला, इसमें इतना कुछ देखने के लिए है नहीं। मतलब यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा का पूरा उदयपुर दिखता है यहाँ से, लेकिन इतने फ्लोर नहीं है यहाँ पे। जो ये ग्राउंड फ्लोर है उसमें मैंने दिखाया था आपको बहुत सारे जानवर थे। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे गए थे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे वो सारी चिड़ियाँ वाला था सेक्शन। तो मतलब बहुत छोटा सा है ये पूरा का पूरा जो महल है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और फिर ख़त्म, और कुछ नहीं। बाकी व्यू देख सकते हो आप यहाँ के, मतलब यहाँ पे एक अलग पीस है। ये देखिए मेरे को फील हुआ है क्योंकि और जगह से इतना अच्छा व्यू कहीं से नहीं आ रहा जितना यहाँ सज्जनगढ़ से देखा मैंने। कल हम करणी माता के मंदिर पे गए थे, लेकिन वहाँ से भी व्यू अच्छा था, लेकिन यहाँ से सज्जनगढ़ से ज़्यादा अच्छा व्यू है। भाई लड़ाई हो गई यहाँ पे, खतरनाक लड़ाई हो गई। ये कि बंदर ले आया कहीं से पराठे किसी के छीन के, और अब आ गए सब यहाँ खाने के लिए। ये देखो भाई सब आ गए, सब तेजी हो रही तेज। वही तो बच्चे के साथ तो और चिड़ेगा, वो चिड़ेगी मतलब। ये देखना जरा, देख भी नहीं रहा हो। ओह यार करता है जी, ये डर सब रहे। वो मुड़ के भी नहीं देख रही भाई पीछे। ओ वो देखो, एक तो उसे गुस्सा इसलिए आ रहा कि वहाँ सब लड़ाई कर रहे, खा रहे, और मुझे कोई नहीं पूछ रहा। तो गुस्सा इसलिए आ रहा होगा उसे। मर्द लोग सब वहाँ लगे हुए पार्टी कर रहे हैं वहाँ पराठों की। वही तो हमारे घर में भी ऐसा ही है, मर्द पार्टी करते रहते हैं, लेडीज को कोई पूछता नहीं। वही हो रहा है यहाँ पे भी, सब जगह हर जगह यही दिक्कत है। तो फिलहाल अभी सज्जनगढ़ फोर्ट से हम निकल रहे हैं और सबको भूख लग रही है, इसलिए जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो ले जा रहे हैं हमें एक बढ़िया सी जगह खाना खिलाने के लिए। तो सबका राजमा चावल और कड़ी भात खाने का मन था, तो राजमा चावल तो मिले नहीं, कड़ी भात मिला हमें। सब टूट पड़े हैं कड़ी भात पे। रोटी तो दी। हाँ भात क्यों नहीं खा रहे वैसे आप? खाते नहीं? दिन में तो खाना चाहिए भात। दिन में भी नहीं? मोटी हो जाऊंगी। ओह डाइट कॉन्शियस। चलिए भाई बढ़िया खाना खा लिया है हमने 56 भोग में, और काफ़ी अच्छा खाना था। और इसके बाद हम निकलेंगे अब सहेलियों की बाड़ी देखने के लिए।
ये जो 56 भोग जहाँ हमने खाना खाया है ये सहेलियों की बाड़ी एरिया में ही आता है। तो बस यही रेस्टोरेंट से थोड़ा सा हमें पैदल चलना है और यहीं पे ही सहेलियों की बाड़ी जो एक टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ चलते हैं और यहाँ देख के आते हैं कि अंदर क्या है। 5 लोग आए भैया 150। तो ये 5 लोगों की टिकट मिल गई मुझे 30 रुपये के हिसाब से, 30 रुपये पर पर्सन। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर है सहेलियों की बाड़ी, देख के आए। यहाँ पे भी सेम गेट है जैसे हर जगह दिख रहा था, पर ये भी छोटा ही है और इसमें भी वो चुभने वाले कील नहीं निकली है। और फाउंटेन बड़े अच्छे हैं, पर यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि फिसलने का डर हो सकता है। यहाँ पे बाड़ी पहुँच चुके हैं हम, बाड़ी पहुंच चुके हैं। अपने गांव बाड़ी नहीं, सहेलियों की बाड़ी। ये जो सहेलियों की बाड़ी है, यहाँ कहा जाता है कि जब महाराजाओं का टाइम था तब जो लेडीज थी, औरतें थी, उनको अलाउड नहीं होता था बाहर जाना। तो इसलिए साल में एक बार जब मानसून का टाइम होता है, यानी कि जो सावन का महीना होता है, उस टाइम पे यहाँ पे एक मेला हुआ करता था और वो 1 दिन का मेला होता था। और उसी एक दिन जितनी भी औरतें थी यहाँ की वो सब उस मेले में आती थी। और उस मेले में जो जेंट्स थे, मर्द थे, वो बिल्कुल अलाउड नहीं थे। तो इसीलिए फिर इस जगह का नाम सहेलियों की बाड़ी रख दिया गया है। और अभी भी सावन में वो मेला होता है, लेकिन अब 1 दिन का नहीं होता, अब 2 दिन का होता है। मेरी सासू माओ को क्या क्या हो रखा है यहाँ, ये रील बनाने की तैयारी हो रही है इनकी। सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, कैसे करें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये अंकल आ गए बीच में पोज मारते हुए, ये आंटी को देखते हुए, देखो साइड वाली नज़र से। यहाँ पे मुझे ये देखो ये चिड़िया दिखी, मुझे लगा असली की है। फिर जब मैंने यहाँ देखा, मैंने ये चिड़िया पीक क्यों मार रही है तब लगा कि ये तो आर्टिफिशियल है। ये देखो फोटो खींचने के कितने प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फ़ोटो खींच नहीं पा रही है। अब अलका को बुलाया जा रहा है, जाओ भाई आप ही जाओ, आप ही खींच पाओगे अब। ये बन गई भाई रील, मिल गए, प्रभु आ गए। याद आ रही है अंकल जी की? क्या बात है। मैं तो कह रहा तीनों घूमो ना एक राउंड, तभी तो अच्छा लगेगा। और क्या, जो सहेलियों के बड़ी नाम रखा गया है वो इन्हीं के ऊपर रखा गया है। यही है वो सहेलियाँ। आराम से, फिसलना मत। ये स्पॉट खाली नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ फूल है ना, हर कोई आने में लगा फोटो खिंचाने, लेकिन मम्मी और के टाइम पे सही हो गया। क्या बात है, बहुत ही अच्छा गार्डन बना रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे फूल दिख रहे हैं यहाँ, बहुत ही प्यारे। हाँ जब निधि वन में, वहाँ निधि वन में, हाँ ऐसे ही, हाँ। इसका झुंड कितना अच्छा लग रहा है पेड़ का, है ना? अरे वाह, ये बढ़िया है फाउंटेन। यहाँ पूरा का पूरा जो ये फाउंटेन है, और ये लोटस, हाँ लोटस ही तो है, लोटस के पत्ते, लेकिन अभी हो नहीं रखे लोटस। कमल का फूल अभी हो नहीं रखा है, लेकिन बढ़िया लग रहा है। यहीं पे एक बहुत ही यूनिक सा पेड़ दिखा है, ये देखो इसका शेप देखो, ऐसे और ऐसे टेढ़ा हो रखा। तो इस शेप का पेड़ पहली बार देख रहा हूँ मैं। क्या हुआ, दिख रहा? अरे हाँ ये तो रहा यहाँ पे, ये है देखो, ये कमल तो है यहाँ, वाइट कमल। अरे हाँ, आगे आ जाओ। एक ये रहा यहाँ, पत्ते इतने ज्यादा है ना कि कमल वो छुप जा रहे हैं। एक ये रहा देखो, ये बीच में। हाँ यहाँ पे भी है, बहुत है, पर पत्ते बहुत सारे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है पत्तों की, कि पता ही नहीं चल रहा कमल का है कहाँ। तो अभी मैंने यहाँ पे जो माली हैं भैया जी, उनसे पूछा मैंने, इसमें कमल दिख क्यों नहीं रहे हैं, और अगर कमल है भी तो ये वाइट वाले कमल क्यों लगा रखे। तो कह रहे हैं ये कमल नहीं है, ये है कमोदनी, वाइट वाले, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लिली। कमल में कुछ दिक्कत हो रही थी कह रहे थे, तो इसलिए कमल यहाँ पे हटा दिए और वाटर लिली लगा दी। क्योंकि वाटर लिली से क्या है ना, वो बोल रहे कि ये जो हरे पत्ते होते हैं इसके, ये 12 महीने रहते हैं। भले ही वाटर लिली अभी नहीं हो रखी, जबकि सीज़न आता है तब होते हैं, पर हरे पत्ते पूरे 12 महीने रहते हैं, तो इसलिए बढ़िया रहता है ये वाटर लिली। ये देखो भाई मोरनी है यहाँ पे, मोरनी, लेकिन इस मोरनी के पंख कहाँ हैं, पंख नहीं दिख रहे इसके। मोरनी तो बढ़िया है, लेकिन और भाई साहब आ गई मोरनी, आ गई। जैसी जुबान है इसकी लंबी, वैसी पंख भी है। दिखाओ मुझे। आई अच्छी फोटो है। फोटो तो खींची नहीं मैंने, मैं तो वीडियो बना रहा था यार। और मैं मस्त लेट रखा हूँ अभी गार्डन में, देखो आहा हा, मज़ा आ रहा है। हाँ नींद आ रही है, मेरा तो मन कर रहा है सो जाऊँ यहाँ थोड़ा सा। इस वन में मोरनियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो सहेलियों की बाड़ी देखने के बाद अब हमारा प्लान बन रहा है फोक डांस देखने का। तो फोक डांस देखने के लिए 280 रुपये पर पर्सन हमें यहाँ पे करने थे, तो इसलिए हमें ये चीज़ वर्थ इट नहीं लगी। तो इसलिए हमने फोक डांस देखने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि सबको मार्केट जाना था और उदयपुर को जरा मार्केट एक्सप्लोर करना था कि क्या क्या चीज़ें ये लोग खरीद सकते हैं। और बाकी टाइमिंग तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। हम लोग 6:30 7:30 वाला शो जा सकते थे, लेकिन फिर वही था कि काफ़ी लेट हो जाता और वर्थ इट भी नहीं लग रहा था हमें, तो इसलिए हम चले गए फिर शॉपिंग करने के लिए। बढ़िया लग रहे हैं, पत्थर है पूरा, ये बढ़िया है, डाइनिंग टेबल के लिए सही है। ओ भाई कितना भारी है,
दोनों हाथ से उठेगा, एक हाथ से नहीं उठेगा। ये देखो, ये दिया के लिए अच्छा है ना, हल्का दिया के लिए। ये कितने का है ये ब्लैक वाला? वो 2600 रुपये का। 2600 भाई साहब। अच्छा, ये 900 का है। तो काफ़ी नॉर्मल सी मार्केट लगी, डिसेंट सी मार्केट लगी। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कलेक्शन मेरे को दिखा नहीं, कुछ वैरायटी नहीं दिखी जैसे मेरे को जयपुर में दिखी थी। ऐसा कुछ हटके मुझे उदयपुर में नहीं दिखा। लेकिन काफ़ी घूम लिए थे हम मार्केट, और बस काफ़ी थक भी गए थे, इसलिए अब निकल रहे हैं हम अपने एयरबीएनबी में, जो कि है सिटी वुड्स विला। ये देखो भाई, आ गई। बढ़िया। यहाँ फुट मसाज लिया जा रहा है और चाय पी जा रही है। थक गए भाई, पूरा घूम घाम गए। ये बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, ये फैसिलिटी भी मिलेगी आपको यहाँ। देखो भाई, जोमेटो से आया अभी डिनर हमारे लिए आज रात। अब पनीर दिन के एक रोटी मोटी है क्या? नहीं पर बहुत 5 रोटी पर थी ना। अरे मैंने बोला बच भी जाएगी, सुबह खा लेंगे। आलू का भुर्जी निकालिए। थोड़ा गर्म करके बढ़िया सा। आइए आइए। ये चट्टोट नहीं लगनी, सबसे पहले ये इलाज कर। वही तो टी शर्ट में है भैया। ये तो ये एक राज पूछा। वो काम करने में लगे हैं ना, वो बोल रहे काम करते रहो, ठंडी लगेगी। ठंडने लगेगी। चलते फिरते रह रहे हो। जाओ बर्तन धो, ठंडने लगे। तो डिनर के बाद अभी यहाँ बॉनफायर में बैठे हैं सब। बढ़िया। सबसे बढ़िया तो मेरे को ये जो इतनी बड़ी अंगीठी है वो लग रही है ना, जबरदस्त है ना, इतनी बड़ी। वरना छोटी में होता है ना कि ढंग से हाथ नहीं तपते, इसमें ये है कि बैठ जाओ कितने भी, इंसान तब जाएगा। वही तो। इसमें जैसे बारबेक्यू करना है, बारबेक्यू भी कर लो, इसके ऊपर जाली लगा दो और बारबेक्यू कर लो। पहली बार देखा होगा ना आपने। इतना बड़ा? हाँ। आपने बताओ कहाँ देखा आपने? बताओ बताओ, आपने कहाँ देखा? ही ना करो, कहाँ देखा बताओ। और आज का जो हमारा सेकंड डे था वो भी काफी अच्छा रहा। सोचा था और भी थोड़ी और ज्यादा जगह जाएंगे, लेकिन आज हमारी 3-4 जगह ही हो पाई। तो इसलिए अगर आप कभी भी उदयपुर आते हैं और आपको कैब की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है भैया का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। बहुत बढ़िया नेचर है उनका, और काफ़ी मिनिमल रेट पे उन्होंने गाड़ी बुक कर दी थी मेरी। तो बस फिलहाल अभी इस व्लॉग का समापन यहीं करेंगे, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया उसके बाद देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और साथ में कोई आपका अगर दोस्त है, दगड़िया है, या फिर कोई रिश्तेदार है जो उदयपुर आना चाहता है, तो उनके वीडियो शेयर जरूर करना। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। तो अभी एक छोटा सा एक स्कैम पता चला हमें, जो उदयपुर मार्केट में हमारे साथ हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा सोने से पहले आप सबके साथ वो चीज डिस्कस करूं कि फ्यूचर में कभी आप आओ उदयपुर तो आपको ये जो मार्केट में स्कैम चल रहा है उसके बारे में पता हो। तो आज अलका ने कुछ ये सब सामान लिए थे, देखो छोटे मोटे, लेकिन जो मेन स्कैम जिस चीज में हुआ है ना, वो है ये कड़े। तो एक ये अलका ने कड़े लिए हैं, और जो हमारे साथ आंटी जी आ रखी हैं जो अलका के पड़ोस में रहती हैं, और उन्होंने अपनी बहू के लिए ये कड़े लिए हैं। इसमें मतलब क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ये पन्नी में पैक करके दिए हैं और ये डब्बे में अच्छे से पैक करके दिए हैं। ये अलका वाले हो गए और ये हो गए जो आंटी ने लिए हैं। क्वालिटी वाइज कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो आंटी ने लिए हैं इसका प्राइस और इसके प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब 400 रुपये का फ़र्क है। तो बस ये था कि अलका ने ये पहली दुकान से जहाँ दिखे हमने ले लिए, और ये जो आंटी ने लिए ये जरा 2-3 दुकान हम घूमते रहे, फिर जहाँ हमें थोड़ा ठीक प्राइस में मिला फिर आंटी ने ले लिया था। तो ये प्राइस डिफरेंस तो देखिए चलता रहता है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैंने ज़्यादा दे दी, इसने कम दे दी, कोई बात नहीं। लेकिन जिस स्कैम की मैं बात कर रहा था वो ये है कि अलका ने जिस शॉप से ये चूड़ियाँ ली हैं, वहाँ पे उस शॉप वाले ने ऐसी स्कीम बैठा रखी है ना, इतनी तगड़ी मार्केटिंग स्किल्स लगा रखी हैं कि हम भी उस चीज़ में आ गए। वो ये थी कि उन्होंने बोला आप हमारे दुकान से सामान ले जाओ, और 3 साल के बाद अगर आपको ये चीज़ रिटर्न करनी होगी तो रिटर्न हो जाएगी, और 50% जो अमाउंट है, अभी जैसे ये अलका ने 650 के लिए है, तो इसका 50% अमाउंट हमको मिल जाएगा। तो उस शॉप में ना हर चीज़ थी, बहुत सारे शो पीस भी थी, साड़ियाँ भी थी, बेडशीट थी, कंबल थे, बहुत सारी चीज़ें थी। इतने सलीके से वो बेच रहे थे ना कि आप इसको ले जाइए, और जब 3 साल के बाद आपको इसको रिटर्न कराना होगा आप रिटर्न करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी रिटर्न। तो उस समय तो मुझे ये चीज़ सही लग रही थी, लेकिन बाद में मैंने ये चीज़ फील करी कि यार 3 साल बाद चीज़ों को पता ही कहाँ होता है नहीं भाई। अब जो 3 साल पहले से साड़ी ली होगी उसका ऐसे इतना कहाँ वो है कि यार इसको मैं चेंज कराऊँ, ये करूँ, वो करूँ, है ना, इसको रिटर्न कराऊँ और 50% पैसे वापस लूँ, कहाँ होता है, किसी को होता है क्या? होने वालों को होता है, पर हमको तो नहीं होता। तो ये उनका तरीका था कि हमें अट्रैक्ट करने का, और पैसे उन्होंने ज़्यादा ले लिए हमसे। मतलब यही चीज़ 200-250 रुपये की बाहर मिल रही है, लेकिन उन्होंने 650 में हमसे ये चीज़ खरीदवा दी। और वो तो अच्छा हुआ कि हमने उस शॉप से साड़ी या बेडशीट नहीं ली, अगर वो चीज़ भी ले लेता है क्या पता प्लान बन जाए जाने का।
नहीं वो तो कह रहे थे कि कुरियर, अगर आपने कुरियर के थ्रू भी भिजवा दिया हम तब भी आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, 50% ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे आपको, आपके एड्रेस नंबर। लेना चाहिए था ना, फोन नंबर, एड्रेस, डिटेल्स वगैरह। हाँ, तो इसलिए इस चीज़ से बच कर रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए आप सभी को गुड नाइट।